हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर 9 एमीन। एमीन क्या होते हैं? ठीक है, एमीन का प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन, और एमीनों का साधारण नाम और एमीनों का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखा जाता है, बहुत ही आसानी से आपको एकदम ट्रिक से समझाएंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है यार इसका। ठीक है, एकदम ट्रिक से आपको सिखाएंगे प्राथमिक एमीन क्या होता है, द्वितीयक एमीन, तृतीयक एमीन और एमीनों का साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम कैसे आप एकदम आसानी से ट्रिक से लिख सकते हो। तो बस आपको करना क्या है, वीडियो को आखिरी तक देखना, गारंटी के साथ आप इसे पूरा सीख के जाओगे। तो चलो बात करते हैं एमीन का, जो पहला लेक्चर है आपका आज का। ठीक है, साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम और इसके प्रकार। तो चलो देखते हैं। तो देखो, बात करते एमीन के बारे में। एमीन होते क्या है? एमीन जो होते हैं NH2 ऐसे होता है। देखो, NH2 सूत्र के यौगिकों को एमीन कहते हैं। एकदम आसानी समझेंगे, बस एक एक पॉइंट देखते जाना। NH2 सूत्र के यौगिकों को क्या कहते हैं? एमीन कहते हैं। ठीक है, अब आगे समझो। आप देखो, ये जो एमीन है यहाँ पे तीन टाइप से हो सकते हैं। 1 डिग्री एमीन, या जिसे प्राथमिक एमीन या प्राइमरी एमीन कहते हैं। दूसरा है 2 डिग्री एमीन, जिसे द्वितीयक एमीन या सेकेंडरी एमीन कहते हैं। तीसरा है 3 डिग्री एमीन, जिसे तृतीयक एमीन या टर्टियरी एमीन कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? ये किस आधार पर होते हैं? इस आर की संख्या के आधार पर। जैसे अगर आर की संख्या 1 होगी तो ये प्राथमिक एमीन कहलाएगा। आप इसे ऐसे लिख सकते हो, देखो ये है, देखो इसे ऐसे लिख सकते हो, ये देखो RN, 2 हाइड्रोजन लगे, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। ठीक है, नाइट्रोजन हमेशा 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, 3 बॉन्ड बनाता है, 3 से ज़्यादा नहीं बनाता। ठीक है, RNH2 को आप ऐसे लिख सकते हो, ये है प्राथमिक एमीन। प्राथमिक एमीन क्यों है? क्योंकि इसमें जो R है इसकी संख्या 1 है। अब बात कर ली R क्या है भैया, ये हमारे R कौन है? देखो, जैसे मेथिल ग्रुप होता है, एथिल ग्रुप होता है, प्रोपिल ग्रुप होता है, इनको पहचानते हो ना? ये है मेथिल भाई साहब, ये है एथिल भाई साहब, ये है प्रोपिल भाई साहब। ठीक है, तो ये जो होते हैं आपके, ये जो होते हैं ये आपके एल्किल ग्रुप होते हैं। आर की जगह आप लगा सकते हो इनको किसी को भी। ठीक है, सेकेंडरी एमीन क्या होते हैं? इसमें 2 आर होते हैं। ठीक है, इस टाइप से, मतलब आर की संख्या यहाँ पे 2 होती है, यहाँ पे आर की संख्या 1 थी। यहाँ पे क्या होता है 3 डिग्री एमीन पे। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या होता है, यहाँ पे आर की संख्या जो होती है 3 होती है। ठीक है, तो ये टर्टियरी एमीन कहलाता है। तो एमीन के बारे में सबसे पहली बात बताई, NH2 जिस पे लगा होगा वो एमीन होगा। ठीक है, RNH2 सूत्र के यौगिक एमीन कहलाते हैं। अब दूसरी बात हमने बताई, एमीन 3 प्रकार के होते हैं, 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन। किस प्रकार, किस आधार पर ये होते हैं? इसके प्रकार ये आर की संख्या के आधार पर होते हैं। अगर आर की संख्या 1 तो 1 डिग्री एमीन या प्राथमिक एमीन, अगर आर 2 है तो 2 डिग्री एमीन या द्वितीयक एमीन, आर 3 है तो 3 डिग्री एमीन या तृतीयक एमीन। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते। देखो, ये देखो, इसे आप ऐसे लिख सकते हो RNH2, इसे आप लिख सकते हो R2NH, इसे आप लिख सकते हो R3N। ध्यान से समझो, यहाँ पे एक R है तो NH2 है तो RNH2, यहाँ पे R2 है तो R2NH, इसे R3N। तो देखो, जहाँ पे आपको NH2 दिखे वो प्राथमिक एमीन, जहाँ पे आपको NH दिखे वो द्वितीयक एमीन, जहाँ पे आपको R3N दिखे वो तृतीयक एमीन होता है। अभी इसको मतलब पहचानना सीख लो, फिर आपको साधारण नाम और आईयूपीएसी नाम लिखना भी सिखा देंगे। पहले समझ लो एकदम अच्छे से। जहाँ पे NH2 ग्रुप लगा होगा वो प्राथमिक एमीन होगा, जहाँ पे NH ग्रुप लगा होगा वो द्वितीयक एमीन होगा, जहाँ पे केवल N लगा होगा वो तृतीयक एमीन होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? फिर से समझो। देखो, जैसे CH3NH2 आपको कहा जाए कि ये कैसा एमीन है, ये एक एमीन है। अभी इसका नाम आपको लिखना बता देंगे, टेंशन ना लो। CH3NH2 बताओ ये कैसा एमीन है? आपको बताना है कैसा एमीन। ये प्राथमिक एमीन है। क्यों प्राथमिक एमीन है? क्योंकि भैया इसमें NH2 लगा है। बताया, जहाँ पे NH2 लगा, एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ये लड़के कंफ्यूज हो गए थे। मान लो ऐसे लिखा था CH3 का होल ट्वाइज NH2, तो भैया सबने बता दिया था तृतीयक एमीन है। कैसे? CH3, यहाँ पे शायद C ऐसे लगा था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, ये आपका CH3, ये CH3 NH2। अब बहुत लोग भैया बताए थे इसको कि ये आपका तृतीयक एमीन है। ध्यान से देख लो, ये स्ट्रक्चर है इसका, CH3 का होल ट्वाइस CNH2। एग्जाम में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए आपको अच्छे से समझा रहे। देखो, CH3 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 CNH2, इसे सबने लगाया था भैया ये कौन सा एमीन है? तृतीयक एमीन है, और सबने क्वेश्चन किया था गलत। अब आप बताओ ये कैसा एमीन है, प्राथमिक है कि नहीं? क्योंकि भैया हम आपसे बार बार कह रहे हैं प्राथमिक एमीन की पहचान है NH2 लगा होगा, इससे मतलब कार्बन से थोड़ी नहीं, मतलब NH2 लगा होगा तो आपका कैसा एमीन होगा? तृतीय, वो सॉरी, प्राथमिक एमीन। देखो, R2 जो है NH के साथ लगा हो, ये तो इस कार्बन के साथ लगे ना 3, इसलिए इससे मतलब नहीं। अभी आपको पूरा समझाएंगे, अभी केवल समझो ये। ठीक है,
आप देखो इसके एग्जांपल आपको बताते हैं। पहला एग्जांपल था CH3NH2, तो एक ऐसा एमीन है प्राथमिक एमीन क्योंकि इस पे NH2 ग्रुप लगा है। दूसरा एग्जांपल देते हैं, मान लो आपसे कहा जाए इस टाइप से लगाओ CH3 का होल ट्वाइज NH, तो अब बताओ ये कैसा एमीन है। ये द्वितीयक एमीन है क्योंकि आप देख रहे हो NH है, और इसे आप इस तरह से लिख सकते हो CH3NH, यहाँ पे लगा दो CH3। तो ये किस टाइप का एमीन है भैया, द्वितीयक, क्योंकि इसमें NH लगा है। बस इतने समझ जाएगा, NH2 लगा तो प्राथमिक, NH लगा तो द्वितीयक। तीसरा समझो, CH3 का होल ट्वाइज होल थ्राइज लगाओ और N लगाओ, तो इसे आप ऐसे लिख सकते हो CH3N CH3 बताओ ये कैसा एमीन है, ये तृतीयक एमीन है कि नहीं। क्यों है तृतीयक, क्योंकि भैया इसमें N के साथ 3 CH3 जुड़े हैं, और यहाँ पे आपको केवल N दिख रहा है तो तृतीयक, NH दिखे तो द्वितीयक, और NH2 दिखे तो प्राथमिक। इतनी समझ में आई। अब इसका नाम क्या होगा, मेथिल एमीन। देखो मेथिल ग्रुप लगा, मेथिल एमीन। ये अभी इसके केवल साधारण नाम की बात हो रही है, अभी IUPAC लिखना सिखाएंगे, ठीक है। मेथिल एमीन, इसका क्या नाम होगा, दो लगे मेथिल तो डाई मेथिल एमीन, ठीक है, डाई मेथिल एमीन। इसी प्रकार से यहाँ 3 लगे तो ट्राई मेथिलेमीन, 4 लगे होते तो टेट्रा मेथिलेमीन, ठीक है, तो टेंशन ना लो। तो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन समझ गए, जिसपे NH2 के साथ लगा होगा ये एल्किल ग्रुप। ये क्या है, एल्किल ग्रुप ही तो, आर की जगह ही तो लगा है ये। NH2 के साथ एल्किल ग्रुप लगा होगा तो वो प्राथमिक एमीन, अगर NH के साथ एल्किल ग्रुप लगे हैं तो द्वितीयक, और अगर आपका N के साथ लगे हैं तो तृतीयक। तो ये है मेथिलेमीन, डाईमेथिलेमीन, ट्राई मेथिल एमीन। तो इतनी आसानी से आप समझ सकते हो एमीनों के बारे में। अब आपको प्राथमिक एमीनों का IUPAC नाम लिखना एकदम ट्रिक से सिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हो, प्रकार हैं इसके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। अब देखो आगे, ठीक है। तो आप देखो इसका IUPAC नाम और साधारण नाम कैसे लिखा जाए वो बात करते हैं, ठीक है। IUPAC नेम, तो देखो पहला मान लो सदस्य आपको दे प्राथमिक एमीन का CH3NH2, इसका पहले आपको साधारण नाम लिख के दिखाएंगे, फिर IUPAC भी लिख के दिखाएंगे, ठीक है। साधारण नाम और IUPAC, ठीक है। देखो कैसे लिखा जाता है एकदम ट्रिक से। देखो CH3NH2, कार्बन गिनो कितने, एक कार्बन। एक कार्बन के लिए लगता है मेथ, आपको पता होगा भैया, एक कार्बन के लिए मेथ लगता है, 2 कार्बन के लिए एथ लगता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप लगता है, 4 कार्बन के लिए ब्यूट लगता है, ठीक है। डेक तक तो याद होगा। एक कार्बन के लिए मेथ लगता है तो सिंपल आपको यहाँ पे लिख देना है, देखो यहाँ पे लिख देना है आपको मेथिल, कुछ नहीं करना, मेथिल लगा देना है, ठीक है। मेथिल लिख देना। अगर आपका C2H5NH2 हो तो 2 कार्बन के लिए क्या लगता है, एथ लगता है, तो आपको सिंपल एथिल लगा देना है। अगर आपका C3H7NH2 हो तब क्या करोगे, ठीक है, इस टाइप से भी लिख सकते हो। देखो ये जैसे CH3 लगा है, यहाँ CH3 CH2NH2, तो कंफ्यूज ना होना, ठीक है। CH3 CH2 CH2 NH2, तो ये वही प्रोपिलेमीन है। देखो C2H5 कहो तो वही चीज़, यहाँ 3 कार्बन C3, 3 2 5 3 8, 8 कैसे कर दिए, 2 है, ठीक है। तो 7NH2, ठीक है। तो वही फॉर्मूला है, बस इस तरह से भी लिख सकते हो। तो 3 कार्बन के लिए क्या लगाओगे, प्रोपिल, इतना कर दिया। अब पढ़ किसके बारे में रहो भैया, एमीन के बारे में, तो बस मेथिलेमीन, एथिलेमीन, प्रोपिलेमीन। बताओ, है एकदम आसान। ये है अभी साधारण नाम, एक कार्बन तो मेथिलेमीन, 2 कार्बन एथिलेमीन, 3 कार्बन प्रोपिलेमीन, 4 कार्बन आ जाए, 4 कार्बन आ जाए, ठीक है, 4 कार्बन आ जाए तो क्या लगाओगे, ब्यूटिलेमीन, ठीक है। तो ये है भैया क्या, आपका साधारण नाम लिखने का तरीका। एक कार्बन तो मेथिल, 2 कार्बन एथिल, 3 कार्बन प्रोपिल, 4 कार्बन ब्यूटिल, ठीक है, इतना समझ गए। अब आपके भैया इन IUPAC का बताते हैं। IUPAC कैसे लिखा जाए, साधारण तो एकदम आसान होता है, मेथिलेमीन, डाई, इसका एथिलेमीन, प्रोपिलेमीन, ब्यूटिलेमीन। अब IUPAC लिखो। देखो IUPAC कैसे लिखा जाता है, सिंपल, एक कार्बन है तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है तो आपको लिख देना मेथेन, ध्यान से समझना, मेथेन लिख देना है। ये क्या है, एक कार्बन है तो लिख दो मेथेन, ठीक है, मेथेन लिख दिया, और फिर लगा दो एमीन, बस इतना करना है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, मेथेन प्लस एमाइन, तो हो जाएगा मेथनामीन, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो मेथेनामीन, ठीक है। हिंदी पे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो मेथेनामीन, ठीक है। क्या नाम हो गया इसका, मेथेनामीन, ठीक है। मतलब एक कार्बन तो मेथेन लिखो, और एमीन पढ़ा रहे हो तो एमीन लगा दो, मेथेनामीन, इस टाइप से लिख सकते हो। देख सकते हो कैसे जुड़ा, मेथेनामीन, मेथेन और एमीन मिलके मेथेनामीन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हुआ, मेथेनामीन, ठीक है। एक कार्बन था तो मेथेनामीन, अब 2 कार्बन होंगे तो 2 कार्बन के लिए एथ लगता है, तो एथेनामीन, ठीक है, एकदम आसान है 2 कार्बन वाला लिखना। 3 कार्बन के लिए प्रोपेनामीन,
4 कार्बन के लिए ब्यूटेनामीन। ठीक है, तो यार एकदम आसान है भैया, आसानी से आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब 1 कार्बन तो साधारण नाम मेथिलेमिन, 2 कार्बन तो एथिलेमिन, 3 के लिए प्रोपिल, 4 के लिए ब्यूटिल। लेकिन आईयूपीएसी लिखने पे आपको मेथेन लिखना है, यहाँ मेथिल लिख रहे थे, आप लिखना मेथेन, तो मेथेनामीन, एथेनामीन, प्रोपेनामीन, ब्यूटेनामीन। तो साधारण नाम देख लो, आईयूपीएसी लिख लो। ठीक है, एकदम आसान है। अब थोड़ा अगर आपके बड़े आईयूपीएसी हो तो वो कैसे लिख सकते हो, थोड़ा उसका भी बता देते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। आप देखो, जैसे आपसे कहते हैं CH3 का होल ट्वाइस CHNH2 और इसका नाम लिखो, तो कैसे लिखोगे, तब भी एकदम आसान। देखो CH3 का होल ट्वाइस किसके साथ लगा, इसके साथ, तो CH, यहाँ पे CH3 2 बार लगाना है, एक यहाँ पे लगा दो और फिर आगे NH2। ठीक है, तो क्या किया, CH 2 बार CH3 तो एक बार CH3 ऐसे। इसको ओपन करना चाहो तो 1 कार्बन, कितने CH3, 3 CH3 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 NH2। अब इसका आईयूपीएसी कैसे लिखा जाए, और सबसे पहले तो बात बताओ, ये प्राथमिक एमीन की द्वितीयक है कि तृतीयक, बताओ। ये भैया आपका प्राथमिक एमीन है। क्यों प्राथमिक है, क्योंकि NH2 लगा, इससे मतलब थोड़े ना NH2 लगा, प्राथमिक एमीन भूल जाओ सब कुछ और। ठीक है, अब इसका नाम क्या होगा, देखो इसका जो साधारण नाम होगा, इसका साधारण नाम थोड़ा अलग होगा, क्योंकि इसमें देख सकते हो अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे थे, इस टाइप से एकदम सीधी श्रृंखला, CH2 NH2, इस टाइप से एकदम सीधा पढ़ रहे थे, तो इसका नाम साधारण लिखते थे प्रोपिलेमीन। लेकिन इसका क्या लिखोगे, जब इस तरह से और इस तरह से रिंग बढ़ जाएगी, तो आपको लगाना है, जब ये द्वितीयक टाइप का होता है, इसलिए यहाँ पे लगाना है आइसो। आइसो का प्रयोग होता है, हमने आपको एल्कोहल में बताया था, जैसे CH3 CHOH, यहाँ पे CH3 हो, तो इसका नाम क्या होता है, यहाँ पे आइसो लगाते हैं। कार्बन कितने, 1 2 3 कार्बन, तो प्रोपिल लगाते हैं और फिर अल्कोहल लगाते हैं, आइसोप्रोपिल अल्कोहल इसका नाम हो जाता है। उसी प्रकार से इसका भी नाम होगा साधारण, क्या होगा, आइसो लगाया, कितने कार्बन, 1 2 3 कार्बन, तो आइसोप्रोपिल एमीन, प्रोपिल एमीन। मतलब देखो सीधा है तो प्रोपिल एमीन लिख दो, लेकिन इस तरह से है तो आइसो का प्रयोग करना होगा, आइसोप्रोपिल एमीन। इसी प्रकार से अगर इसका देखो, यहाँ पे दो हिस्सों में बटा है, अब यहाँ पे 1 2 3 हिस्सों पे बटा है, तो यहाँ पे आपको टल्ट का प्रयोग करना होगा। टल्ट कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो ब्यूटिल एमीन, टल्ट ब्यूटिल एमीन। ये अभी साधारण नाम लिख रहे हो। ठीक है, ये क्या है, आपके साधारण नाम। ठीक है, टल्ट ब्यूटिल एमीन, ये टल्ट ब्यूटिल एमीन, ये आइसोप्रोपिल एमीन। ठीक है, तो आसानी से इसको समझ गए। ठीक है, तो आप देखो आईयूपीएसी, आईयूपीएसी लिखना भी एकदम आसान। आपको करना क्या होगा, कार्बन की संख्या गिननी, एकदम मतलब जितनी ज़्यादा बड़ी संख्या मिल जाए। जैसे देखो यहाँ से 1 2 3, 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, 3 कार्बन के लिए क्या लगता है, प्रोपिल लगता है, प्रोपिल लगता है। ठीक है, यही तो आपको बताया था, प्रोपिल लगता है। लेकिन लिख क्या रहा हो भैया, आईयूपीएसी लिख रहा हो ना, तो आईयूपीएसी के लिए प्रोपेन लगेगा। क्या लगेगा, प्रोपेन लगेगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे दूसरे कार्बन पे NH2 लगा है, इसलिए इसका नाम हो जाएगा 2 प्रोपेनामीन। ध्यान से समझो, कोई जल्दी नहीं है, फिर से समझा देंगे। देखो, जैसे आपसे कहें, हम आपसे कहें इसका नाम लिखो आईयूपीएसी, तो कैसे लिखोगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो प्रोपेनामीन, प्रोपेनामीन लिख देते हो भैया। लेकिन अभी यहाँ पे था क्या, यहाँ पे इस कार्बन पे ही है, अगर यहाँ से गिनो 1 2 3, तो पहले ही कार्बन पे NH2 है, लेकिन यहाँ पे दूसरे कार्बन पे NH2, तो आपको दर्शाना तो होगा ना 2 प्रोपेनामीन। अगर इसे भी दर्शाना चाहो तो दर्शा सकते हो, पहले पे है तो 1 प्रोपेनामीन लिख दो। ठीक है, पहले कार्बन पे NH2 लगा तो 1 प्रोपेनामीन लिख दो, लिख सकते हो, चाहे ऐसे लिखो चाहे 1 हटा दो, ऐसे भी लिख सकते हो। 1 पे आपका NH2 लगा है, इस पे क्या लिख सकते हो, 2 प्रोपेनामीन। अगर इसका लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, देखो इस पे आपको कार्बन की लाइन ढूंढनी जो लंबी मिल जाए, 1 2 3। अगर ऐसे ढूंढते हैं तो 1 2 3, अब ऐसे तो चले नहीं जाओगे, 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे तो करोगे नहीं, तो 3 लाइन मिली। अब दूसरे कार्बन पे ये ग्रुप लगा है और दूसरे कार्बन पे ये ग्रुप लगा है, तो इसके नाम लिखो पहले 2 मेथिल, 2 मेथिल। ठीक है, 2 मेथिल लिखा इस वाले CH3 के लिए। फिर क्या लिखोगे, 2 पे अमीन है तो 2 मेथिल 2 प्रोपेनामीन, 2 प्रोपेनामीन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम होगा, एक लाइन पे लिख लेना, देखो नीचे लिखे भी दे रहे हैं, 2 मेथिल 2 प्रोपेनामीन। ठीक है, प्रोपेनामीन, ये इसका आईयूपीएसी हुआ। ठीक है, कैसे लिख लिया बताओ फिर से, 1 2 3 कार्बन, दूसरे पे मेथिल, दूसरे पे NH2, तो 2 मेथिल प्रोपेनामीन। इसका नाम देखो 1 2 3 कार्बन, लेकिन दूसरे पे NH2 ग्रुप लगा, तो इसे आपको दर्शाना होगा 2 प्रोपेनामीन। जैसे यहाँ था पहले पे ही लगा था तो 1 प्रोपेनामीन लिख दिया था। तो ये बात थी भैया एमीन ग्रुप की। 1 डिग्री एमीन क्या होता है, जिसपे RNH2 होता है। 2 डिग्री एमीन क्या होता है, जिसपे R2NH होता है। 3 डिग्री अमीन क्या होता है, जिस पे R3N होता है। तो यार वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे न हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अब मिलते हैं अगले वीडियो पे, जिस पे बात करेंगे एथिल अमीन के बारे में। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।